केंद्र सरकार द्वारा पारित वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए नालागढ़ प्रशासन ने सक्रिय कदम उठाया है। नालागढ़ के उपमंडल दंडाधिकारी राजकुमार ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि ये अधिनियम 2005 से पहले वन भूमि पर रह रहे परिवारों को उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए बनाया गया है और केंद्र सरकार ने इस एक्ट को लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है और नालागढ़ प्रशासन इसे लागू करके पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एसडीएम राजकुमार ने बताया है कि हाल ही में तहसील कार्यालय के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों, महिला मंडलों और युवक मंडलों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में एफआरसी एक्ट के तहत लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन भूमि पर रह रहे प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को इस एक्ट का लाभ मिले। इसके लिए ग्राम सभाओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीएम ने बताया कि ग्राम सभाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे वन अधिकार समिति का गठन करें और इसे अधिकृत करें ताकि यह समिति लोगों से दावे स्वीकार कर सके। इसके लिए 90 दिन की समस्या निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि एफआरसी एक्ट में एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत दावा दायर करने वाले व्यक्ति को तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके दावे का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है। इसी के साथ एसडीएम राजकुमार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने गांव की वन अधिकार समितियों और ग्राम सभाओं के माध्यम से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। उन्होंने ये एक सुनहरा अवसर कहा है और इसी के साथ साथ नालागढ़ प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ग्राम सभाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को इस एक्ट के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दें। ये पहल न केवल वन वासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी बल्कि वन भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को कानूनी मान्यता और स्थायित्व प्रदान करेगी। एसडीएम ने आगे बताया कि आने वाले दिनों में और अधिक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। ग्राम सभाओं को नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने और लोगों को प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही प्रशासन द्वारा एफआरसी समितियों को प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि दावों का सत्यापन और प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। आगामी क्योंकि सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी हमने वीडियो ऑफिस के जो सभागार है उसमें एक मीटिंग की थी। सब प्रधान को बुलाया गया था, सेक्रेटरीज को, कुछ महिला मंडल और युवक मंडलों को भी बुलाया गया था, जिसमें हमने ये जानकारी इन लोगों के साथ शेयर की थी। और साथ ही साथ हमने ये भी चाहा था कि एफआरए के अंदर ग्राम सभा जो है उनकी एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें जो उनकी कमेटी है एफआरसी उसको अधिकृत किया जाए कि वो लोगों से क्लेम ले सके। पहला काम ये करना है इस बैठक में। दूसरा काम ये करना है कि एक 90 दिन का जो पीरियड है वो फिक्स समय करना है कि आज ये मीटिंग हुई, इसके 90 दिन तक क्लेम लिए जाएंगे। तो ये 90 दिन के अंदर अंदर जो लोग भी क्लेम दे देंगे उनको एफआरसी वेरीफाई करेगी और उसके बाद जो ग्राम सभा रहेगी उसमें ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। तो एक तो ये किया जा रहा है कि सब एफआरसीज अपनी मीटिंग करें, एफआरसी माहौल सभा की एक बैठक करें और उसमें एफआरसी को ऑथराइज करें क्लेम लेने के लिए और लोगों तक ये जानकारी भी पहुंचाई जाए कि इस तरह के क्लेम लिए जा सकते हैं। तहसीलदार साहब और क्या ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, दूसरा बात यह है कि ऐसा कई बार लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम ऐसा कोई क्लेम दे देंगे तो जो रेवेन्यू एक्ट की 163 के अंतर्गत या फिर पीपी एक्ट के अंतर्गत उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें एक सेविंग क्लॉज है इस एक्ट में कि अगर कोई आदमी इसमें अपना क्लेम देता है तो जब तक उसका क्लेम डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा, वहां से निकाला नहीं जाएगा। तो ये इसमें एक प्रोटेक्शन है सब लोगों के लिए। हाँ, अगर उसका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तब उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो ये साबित नहीं कर पाया कि ये 13/12/2005 से उसके पास है या वो OTFD उसकी कैटेगरी में नहीं आता और उसका रिजेक्ट हो जाता है तभी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं तो इसमें प्रोटेक्शन है। तो ये चीजें हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा सब लोग जो भी आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं कि अपने अपने गांव की जो फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज और माहौल सभा हैं उनको ऑर्गेनाइज करें और ये दो काम करें, एफआरसी को ऑथराइज करें क्लेम लेने के लिए और अपने अपने क्लेम दें फॉर्म्स के साथ, जैसा मैंने इससे पहले बताया कि कैसे दिए जा रहे हैं।